नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2023 जिसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। उसके प्रश्न पत्र एक की बात करेंगे जिसमें अपन प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक बुक के साथ में बात करने वाले हैं कि किस विषय के लिए कौन सी बुक पढ़ें, किसकी पढ़ें। 2-3 ऑप्शन भी दूंगा आपको, मैं डिटेल से भी बताऊंगा ताकि आप डिसीजन ले सकें बुक को देखते हुए। और ख़ास बात कि पिछले ईयर में मतलब जो 2022 में इसके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस को अपने को ज़्यादा पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है। मैं तो ये कहूँगा कि आपके 75 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, तो आप तो 100% तैयारी रखिए। क्या पता एग्जाम में कौन सा पार्ट इजी आ जाए, कौन सा हार्ड आ जाए, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला भाग है भारत व राजस्थान का इतिहास, जिसके पहले भी 15 क्वेश्चन आते थे और आज भी 15 क्वेश्चन आए हैं। मतलब 2022 के एग्जाम के अंदर उसमें भी 15 क्वेश्चन आए हैं 30 नंबर के। क्या बात क्लियर है। जिसके अंदर भारत का इतिहास है, जिसके यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा दिखाया हुआ है। मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। मैं जिस से तैयारी कर रहा हूँ बुक से जो पढ़ रहा हूँ वो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो बुक्स मेरे पास में है वही आपको सजेस्ट करूँगा, है ना। ताकि क्या है कि आप भी उनको देख के ला सकें। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बुक देखी है या किसी ने कह दिया है उसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले भाग में जहाँ से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 30 नंबर के हैं, जिसमें भारत का इतिहास है। ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। और इसको देख के नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि क्या खुद का नोट किया हुआ होगा तो आपको याद भी रहेगा। जिसमें राजस्थान का इतिहास भी है, भारत का इतिहास हो क्या है, राजस्थान का इतिहास है। और साथ ही यहाँ पे राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो भी है। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है जो है नाथ पब्लिकेशन की, पवन जी भवरिया सर की है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसमें कम से कम 15 में से आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो आप 1-2 क्वेश्चन के लिए आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर कि आप कहीं और, अगर 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 200-300 पेज की बुक पढ़ें, इससे बेटर है कि आप कहीं और जोर लगाएंगे किसी दूसरी सब्जेक्ट को तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा मानना ये है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इतिहास को लेकर, जो भारत का इतिहास है और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति है, उसके लिए इससे बेस्ट बुक कोई हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है मानसिक योग्यता, जिसके क्वेश्चन 10 आए हैं 20 नंबर के। 10 क्वेश्चन आए हैं 20 नंबर के, जिसमें से क्या है, एक तो देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत बात करते हैं रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग के बाद में सांख्यिकी है, सांख्यिकी के बाद में गणित है, और गणित के बाद में क्षेत्रमिति है ना। इसके लिए मैं आपको बुक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो है नाथ पब्लिकेशन की बुक है। देखिए नाथ पब्लिकेशन की हर बुक बेस्ट है, मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ और रिजल्ट देख रहा हूँ। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि बहुत कम पेज की बुक होती हैं और जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस है मेरा कि नाथ पब्लिकेशन की जो भी बुक है वो बेस्ट बुक है। इसकी ये बुक जो है आने वाली हैं, लगभग अप्रैल में आना बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और साथ में ही अगर वो समझ में नहीं आए तो आप ये भी देख सकते हैं, US शेखावत की बुक है। और एक और है जिसमें रीजनिंग शायद नहीं है, गणित एवं सांख्यिकी ही है, ये है अवनी पब्लिकेशन की। तो ये तीनों हैं, है ना, और ये भी तीनों हैं। तो कम से कम इन दोनों को आप जब भी लेने जाएंगे तो इन दोनों को देख लीजिएगा, और जो आपको बेस्ट लगे वो ले आइएगा। यहाँ पर आप देखें कि 10 क्वेश्चन आते हैं, और कमज़ोर से कमज़ोर भी होगा वो कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर सकता है। अगर इन दोनों बुक में से कोई भी एक पढ़ ले तो अच्छे से स्कोर बन सकता है। ये सिलेबस आपके सामने है, और एज इट इज़ मैं PDF डाल दूंगा। कहाँ पर, टेलीग्राम पे, आप नोट कर लीजिएगा इनको। तो यही है कि आप इनको, अगर कोई आर्ट से बिलोंग कर रहा है तो ऐसे नहीं सोचे कि मैथ्स हैं, सांख्यिकी हैं, रीजनिंग है, हमसे नहीं होगा। तो देखिए कम से कम 10 में से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन ये हैं कि एक बुक लाके बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी हो जाएंगे, मेरा अनुभव है। इसके आगे बात करते हैं हिंदी, जिसके 5 क्वेश्चन आए हुए हैं 10 नंबर के, ठीक है ना। जो आपके सामने है यही सिलेबस है हिंदी का। और ये आप बेस्ट करना चाहें तो नवीन हिंदी व्याकरण जो है अपने 9वीं से 12वीं तक की आती हैं, ये गवर्नमेंट बुक है, जिसे आप लाकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। इससे ज़्यादा तो आप क्या पढ़ेंगे, राघव प्रकाश वगैरह, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं और अगर ये पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश।
अंग्रेजी के लिए बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। और मेरा ये मानना है कि आपको सजेशन भी है, मैं खुद भी यही करने वाला हूँ कि जो भी टॉपिक हैं जैसे कि टेंस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, प्रीपोजिशन है, ये जो हैं वो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पर टॉपिक को डालूँगा, सर्च करूँगा, जिनके भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे मुझे उनको मैं देख लूँगा। अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ हैं सभी, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये 10 नंबर के जो टॉपिक हैं कम से कम अच्छे से पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं, भले कितनी भी कमज़ोर हो इंग्लिश आराम से कर सकता है। तो मेरा सजेशन यही है, इसलिए मैंने कोई बुक बताई नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको यूट्यूब से पढ़ लेना है ना, क्या करेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे। बात क्लियर है, ठीक है ना। देखिएगा, फिर है करंट अफेयर्स, तीसरा भाग है करंट अफेयर्स, जिसमें देखिए किसी आपको पता होगा कि ABCDE मतलब इसमें पार्ट में एग्जाम हुए थे, तो किसी पार्ट में 10 क्वेश्चन आए हैं, किस में 12 हैं, लेकिन 10-12 से कम किसी में नहीं आए हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लें और रोज़ाना पढ़ें तो अच्छी बात है। देखिए इसके लिए मूवमेंट्स भी ला सकते हैं आप, है ना, मूवमेंट्स भी आती हैं। फिर आप इसके लिए अगर एग्ज़ाम के टाइम में देखें तो देखिए नाथ पब्लिकेशन की आती हैं जो बेस्ट ही है अपने आप में, और साथ में आप अगर इसके अलावा देखना चाहें तो राठ पब्लिकेशन की आती हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में आएगी 1 महीना पहले ऐसे। तो अगर आप उस तरीके से देखना चाहें तो एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा आप क्रोनोलॉजी हैं, मूमल हैं, इस तरीके से उनको देख सकते हैं ताकि क्या है रूटीन बनी रहे। और करंट अफेयर्स कम से कम ये मानिए कि 10-12 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मैटर करता है, तो इसको आप लापरवाही में न लें और अच्छे से करते रहें। सामान्य विज्ञान के लिए बात करते हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, 10 नंबर के हैं। नाथ पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, सफिशिएंट बुक है, इसको पढ़ लें तो आराम से काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके 5 क्वेश्चन आए हैं, 10 नंबर के हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, 10 क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान का भूगोल 10 क्वेश्चन आए हैं, 20 नंबर। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था कि इन्होंने लिखा है 20 अंकों के लिए, क्यों, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसके थे, 5 क्वेश्चन इसके थे। अब क्या हुआ, भूगोल के 10 हो गए हैं, 5 इसके 15, मतलब 30 नंबर की ये बुक हो गई है ना। तो ये बुक सबसे बेस्ट है अपने आप में। मैं मेरे पास में तो सभी बुक पड़ी हुई है नाथ पब्लिकेशन की, जो भी हैं मैंने आपको सजेस्ट की हैं वह नाथ पब्लिकेशन की सभी बुक हैं। आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कहते हैं कि राजस्थान का भूगोल और ये जो बुक है मुझे बता दीजिए वीडियो के अंदर, मैं इसका वीडियो बना दूंगा बुक का। और अगर आप कहते हैं तो इसका बनाना है साइंस का, सभी नाथ पब्लिकेशन की प्रत्येक बुक फर्स्ट ग्रेड की जो आती है वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर भी कुछ हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं भाग 5 अंतिम, शैक्षिक प्रबंधन और स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसके 10 क्वेश्चन आए हैं 20 नंबर के। पहले 15 आते थे, अब 10 हो गए हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी जुड़ सकता है, लेकिन आपको सिलेबस कवर करना है, ये मैं मानता हूँ। आपको सिलेबस 100% कवर करना है। देखिए क्या पता कि इस बार 15 क्वेश्चन वापस आ जाए, है ना। तो इसलिए आप पैटर्न पे नहीं जाएं, आप तो जाएंगे कि इस पे सिलेबस कवर करिएगा। और यहाँ पर देखिए कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए शैक्षिक प्रबंधन जो हैं वो नाथ पब्लिकेशन की आती हैं, कलाम वालों की आती हैं, SS यादव की आती है यहाँ पे। फिर राठ पब्लिकेशन की आती हैं, राठ पब्लिकेशन के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आती हैं, और साथ ही राठ पब्लिकेशन की आती हैं यहाँ पे ये शिक्षा मनोविज्ञान, और ये इसके लिए है ना वो जो आपके 30 नंबर के आते हैं सब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन, है ना 60 नंबर के। और अगर एक कंबाइंड गाइड लेनी है आपको तो क्या ला सकते हैं, राज पैनोरमा ले आ सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगी। अगर आपको सभी अलग अलग नहीं लानी है, एक गाइड लानी है, तो सबसे बेस्ट रहेगी राज पैनोरमा, जो ये अपडेटेड बुक हैं ये ला सकते हैं। अब आपको ये बता दूं मैंने यहाँ पर आपको जितने भी बुक बताई हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ना, और जो भी बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बता दिया है कि पिछले एग्जाम में 2022 के अंदर कि कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है RPSC मेकर। क्या नाम है, RPSC मेकर, ठीक है। तो ये आपके YouTube चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, जुड़ सकते हैं आप, आपको अच्छा लगा है। और भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि अपन उस पर बात करेंगे। अगर ये बुक जो मैंने बताई है उसमें से किसी को इसका वीडियो चाहिए कि अंदर से बुक कैसी हैं, हमें बताइए ताकि हम खरीदें,
क्योंकि अब आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास में ये बुक हैं तो आप नहीं खरीदे अभी, थोड़े 1-2 महीने अभी जो आपका मटेरियल आपके पास में है अवेलेबल, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अपडेट होके आएगी बुक तो वो खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा कहना ये है ना। ताकि अभी आपके पास में जो भी मटेरियल है उससे आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्योंकि समय है, अच्छे से पढ़िए, है ना। एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करिए। जैसे ही अब मैं मेरा मानना ये है कि 1-2 महीने में वैकेंसी आपके सामने नजर आएगी, तो जैसे ही इन वैकेंसी आएगी तो ये उससे आसपास में ये बुक अपडेट होके आएगी, तो अपडेट होके आएगी, कुछ नए क्वेश्चन जुड़ेंगे, कुछ मटेरियल जुड़ेगा, कुछ कम होगा उस तरीके से, तो आप उनको ही खरीदिएगा। जैसे कि ये अप्रैल में आने वाली हैं, ये है ना, लगभग क्या है कि फाइनल है, कि सिलेबस में कुछ छेड़खानी होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा होता है तो वो देखा जाएगा, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ये खुद को पता है कि 150 का है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के हैं, तो अगर अपने 45 से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो अपन टॉप लेवल में गिने जाते हैं। तो इसलिए मैटर नहीं करता है कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको मैंने जो बताए हैं वो पढ़ लेंगे, वो इनफ है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, उस पर अपन और बात करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।